गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन करेंगे। जैसे जेई 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आप देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट्स, और उनमें आपको कंपाउंड दे रखे हैं, HBr दे रखा है, H2S दे रखा है, NF3 एंड क्लोरोफॉर्म दे रखा है, CH3। अब इनमें डायपोल मोमेंट की अपन बात करें तो बॉन्ड पोलैरिटी देखो पहले, ये HBr है तो हाइड्रोजन और Br में नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Br की ज्यादा है, तो डायपोल तो क्रिएट हो रहा है, यानी पोलैरिटी आ रही है बॉन्ड में, तो डायपोल ऐसे क्रिएट होगा। नेक्स्ट H2S है, H2S हमें पता है कि सल्फर में दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर का हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ डायपोल क्रिएट होता है, और हाइड्रोजन और सल्फर में नेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा है, तो ये डायपोल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट NF3 है, NF3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और 3 फ्लोरीन ऐसे पिरामिडल शेप में जुड़े हुए हैं नीचे, और सेंटर से बाहर की तरफ लोन पेयर का हमेशा डायपोल मोमेंट सेंटर से बाहर। डायपोल मोमेंट अपन फ्लोरीन और नाइट्रोजन की नेगेटिविटी में देखें तो नाइट्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब डायपोल इधर आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से सेंटर से देखो लोन पेयर का बाहर हो गया। और क्लोरोफॉर्म का देखो आप, क्लोरोफॉर्म में ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये Cl, ये Cl और ये Cl। कार्बन Cl में बॉन्ड में पोलैरिटी देखें तो Cl की नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो डायपोल ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन की ज्यादा है, तो यहाँ देखो लगभग इस सेंटर की तरफ जा रहा है ये, जबकि यहाँ लोन पेयर वाला कहाँ है? सेंटर से बाहर, इसलिए NF3 का तो कम हो गया इससे, और इससे ज्यादा नेगेटिव जुड़े हुए हैं स्पीशीज, मतलब 3 है, 3 इसमें जुड़े हुए, लेकिन यहाँ लोन पेयर का सेंटर से बाहर लग रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा तो इसका हो गया, सबसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म का हो गया। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा, इसका मतलब 3 ऑप्शन अपने पास ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब अपने पास ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं है। नेक्स्ट देखो आप, अब अपना दूसरा नंबर का कौन सा होगा? अब इसमें क्या है कि सेंटर से बाहर होने के कारण H2S से भी कम हो गया, तो सल्फर में दो लोन पेयर हैं जो सेंटर से बाहर लग रहे हैं, और इधर हाइड्रोजन और सल्फर में भी नेगेटिव कौन है? सल्फर ज्यादा है, तो ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब H2S का 2 नंबर पे ज्यादा होगा, तो H2S देखो इसमें आ गया 1 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, अब दोनों ये तो सेट हो गए, इन दोनों के अलावा कोई और है नहीं, इसका मतलब पहले ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ HBr का भी देखो आप, फिर NF3 का देखो, NF3 का तो बहुत कम हो गया, इनमें HBr का ज्यादा हो गया, तो अपना पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, आगे देखो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, when secondary butyl cyclohexane react with bromine in the presence of sunlight, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें अपने को मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड यहाँ पर है, इनमें से कोई भी कंपाउंड यहाँ पर है, और कंपाउंड की Br2 यानी ब्रोमिनेशन कर रहा हूं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें मेजर बनेगा ये अपने को देखना है। तो हमें पता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ये देखना है कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें पता है कि फ्री रेडिकल की अपन बात करें तो यहाँ फ्री रेडिकल ये बनेगा, ये बना के देखें, फिर इसका ये बना के देखें, तो इनमें से फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वो प्रोडक्ट अपना ज्यादा बनेगा। तो यहाँ ऐसा कंपाउंड है जिसमें से जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री की ज्यादा होगी, तो यहाँ पर Br यदि आएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर Br है तो ये स्टेबिलिटी कम शो करेगा। इसका मतलब इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये स्टेबिलिटी कम शो करेगा। इसका मतलब 4 नंबर देखो, यहाँ 3 नंबर भी स्टेबिलिटी शो कम करेगा, 4 नंबर है इसमें ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड होगा जो ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा, ये फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, और जो Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। ठीक है, ये हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो ऐसे कंपाउंडों को फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें आराम से आप बता सकते हैं कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है।